गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। बेटा आप लोगों की जो रेस्पॉन्स आए, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें जो क्वेश्चंस आपको दिए थे उनके आंसर मुझे मिले। बहुत अच्छा लिखा आप लोगों ने, बहुत अच्छे से किया। लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसा भी आप होमवर्क कर रहे हैं, कोशिश ये करें कि इसमें और ज़्यादा सुधार करें। आपकी जो हैंडराइटिंग है, आपका जो लिखने का तरीका है, वो और ज़्यादा सुधारें, अच्छे से लिखें। इसके साथ ही आप लोग जो वीडियो देखते हो, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आप वीडियो को देखो, समझो, उसके बाद आपकी जो बुक है उसको भी पढ़ो। जैसे चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैंने आपको जो टॉपिक समझाए हैं, आप उन टॉपिक्स को बुक में भी देखें और उनको उसमें पढ़ें। और आपको फिर कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउट्स आपके होते हैं, तो आप वो जो मेरे व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर हैं, आप उन पर क्लियर कर सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं, जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ बच्चे खाली वीडियो देख रहे हैं, होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं। बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की डेली प्रेजेंट और एब्सेंट होगी, तो आप लोग जो क्लास हो रही है आपकी, उसमें क्लास अटेंड करने के साथ साथ आपको जो होमवर्क होता है वो भी सेंड करें। हमने जो फर्स्ट अपना वीडियो था, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं भोजन के मुख्य जो स्रोत हैं वो दो हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु। यानी मुख्य रूप से पादप स्रोत और जंतु स्रोत होते हैं। अगर हम जीव जंतुओं की बात करें तो हम भोजन का बहुत सारा भाग होता है वो जीव जंतुओं से हमें प्राप्त होता है। हम रोटी खाते हैं, उसको चुपड़ते हैं, उसके लिए जो घी होता है वो जंतु उत्पाद है। हम दूध पीते हैं, दही खाते हैं, अंडे की बात करें, मांस की बात करें, मछली की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या हैं? जंतु उत्पाद है। अगर हम पादप उत्पाद की बात करें, जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी मसाले हैं, या हम बात करें फलों की बात करते हैं, अनाज की बात करते हैं, दालों की बात करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? पादप उत्पाद है, यानी पादपों से प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करें पादप स्रोत की, तो सबसे पहले हम कोई भी जो पादप होता है उसके विभिन्न भागों को समझेंगे कि कोई भी पौधा जो होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। मुख्य रूप से कोई भी जो पौधा होता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होता है जो मिट्टी के नीचे वाला हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं मूल तंत्र, ठीक है, और इसके ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं पर्वतंत्र, यानी ये मूल तंत्र हो गया और ये पर्वतंत्र हो गया। जो पादप होता है उससे जो मेन जड़ निकलती है, मेन जो मूल निकलती है, मूल का मतलब जड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन जड़ निकल रही है उसे हम कहते हैं प्राथमिक मूल, और प्राथमिक मूल से आगे और जो जड़ें निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक मूल या द्वितीयक जड़ें। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये इसका तना है, ये इसकी पत्तियां हैं, और ये फली है, ये फूल है। अगर हम बात करें, ये पत्ती हो गई, ये कलिका है यहाँ पर, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, अगर चाहे हम इसकी बात करें, इसकी बात करें या इसकी बात करें, ये है नोड, और इनके बीच का जो स्पेस है वो होता है इंटरनोड, ठीक है। तो दो नोड के बीच का जो स्पेस होगा वो इंटरनोड होगा, ठीक है। जो पौधे होते हैं उनके इन्हीं भागों को हम खाने के काम में लेते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके खाली हम केवल एक ही भाग को खाने के काम में लेते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके एक या इससे ज़्यादा भागों को हम खाने के काम में लेते हैं। एग्जाम्पल हम बात करें सरसों की, तो जो सरसों का पौधा होता है उसके जो बीज होते हैं उनसे तेल बनता है, और उस तेल को हम खाने के काम में लेते हैं। और इसके साथ ही जो इसकी पत्तियां होती हैं सरसों की, उन पत्तियों को हम भोजन के रूप में सब्जी बनाकर भोजन के रूप में लेते हैं। यानी हम सरसों की अगर बात करें तो बीज और पत्तियां दोनों हम खाते हैं। अगर हम गाजर मूली की बात करते हैं तो हम जो गाजर मूली का जो पौधा होता है उसकी जड़ें जो होती हैं वो हम खाते हैं। तो कुछ पौधों के हम जड़ें जो होती हैं वो भोजन के रूप में काम में लेते हैं, कुछ पौधों का तना जो होता है वो भोजन के रूप में काम में लेते हैं, कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं, कुछ पौधों के फूल फल जो होते हैं उन्हें हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं या खाते हैं। तो इस तरह से जो पौधे होते हैं उनके अलग अलग भागों को, ऐसे नहीं है कि पूरे के पूरे पौधे को हम खाते हैं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग पौधों के अलग अलग भाग होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं, खाते हैं। अब हम बात करते हैं, आप लोगों को ये तो समझ में आ ही गया होगा। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं, क्या सारे जीवों को एक ही किस्म के भोजन की ज़रूरत होती है? कल मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन भी दिया था और उसमें बताया भी था, जितने भी जीव होते हैं, अलग अलग जीव जो होते हैं उन सबका खाना अलग अलग होता है, अलग अलग जीवों को अलग अलग प्रकार के भोजन की ज़रूरत होती है। हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे गाय की बात कर लेते हैं। गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है,
ठीक है। अगर हम बात करें मधुमक्खियों की, तो मधुमक्खियाँ क्या खाती हैं? मधुमक्खियाँ जो होती हैं, जो फूल होते हैं, उन फूलों का जो मीठा रस होता है, जिसे मकरंद कहा जाता है, उसे चूसती हैं और अपने भोजन के रूप में बदलती हैं। अगर हम बात करें शेर की, बाघ की बात करें, तो ये दूसरे जीवों को खाते हैं। इस प्रकार जितने भी जीव होते हैं, सबको अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है, या हम कह सकते हैं सबका भोजन अलग अलग होता है। हम बात करते हैं पेड़ पौधों की। तो आप लोगों ने बीजों, बहुत तरह तरह के बीजों को देखा होगा, इनके नाम भी सुने होंगे। दालें जो होती हैं वो भी बीजी हैं। हम बात करें, अगर हम अपनी बात करते हैं, तो चना है, मूंग है, तो इन बहुत सारी अलग अलग जो तरह के जो बीज होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, भिगोकर और अंकुरित करके खाते हैं। अंकुरित करने का मतलब होता है कि जब भी बीजों को पानी में डाला जाता है और कुछ समय के लिए उनको रखा जाता है, तो कुछ समय के बाद उनमें सफ़ेद रंग की संरचना आती है। उस सफ़ेद रंग की संरचना को अंकुर कहते हैं, और ये जो संरचना बनती है, इस क्रिया को कहते हैं अंकुरण। ठीक है। तो ये जो अंकुरित बीज होते हैं, इन बीजों को हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं और हमारे लिए हेल्दी होते हैं, स्वस्थ, जो हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा बनाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का जो चैप्टर फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी हो, तो आप जो मेरे नंबर हैं, आप उन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको कोई भी परेशानी हो तो। एक और बात बेटा, अगर आप लोगों ने बुक नहीं खरीदी है, तो जल्दी से जल्दी बुक खरीदें, क्योंकि आप लोगों को मैंने बार बार बोला भी है कि जो आपको पढ़ाया जाता है वो आप बुक में देखोगे, और जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है, तो उसके जो क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं आपको करवाऊँगी, और आपको क्या करना है, उनको नोट करना है। ठीक है। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, उसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या सभी सजीवों को एक ही किस्म के भोजन की ज़रूरत होती है? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इसका आंसर दिया था, आज भी बताया है, मैं वापस बता देती हूँ कि जितने भी जीव हैं, सभी जीवों को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों का भोजन समान नहीं होता। सभी जीव जो होते हैं, उनकी भोजन की आवश्यकताएं अलग अलग होती है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि किन्हीं पौधे के किन्हीं 5 भागों के नाम बताने हैं, और आपको ये भी बताना है, 5 पौधों के नाम लिखने हैं, और आपको ये भी बताना है कि इन पौधों के कौन से भाग को हम खाने के लेते हैं, काम में लेते हैं। जैसे कि गाजर का पौधा, तो उसके कौन सा भाग खाते हैं? जड़। हम बात करें पालक का पौधा, तो कौन सा भाग काम में लेते हैं? पत्ती। ठीक है। इस तरह से 5 पौधों के नाम लिखने हैं, और उनके किस भाग को हम खाने के काम में लेते हैं, उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका आता है, उसमें आपके पास 2 कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए, कॉलम बी। आपको क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी के जो सही ऑप्शन है उसमें मैच करना है। तो सबसे पहले आता है दूध, दही, पनीर, घी। तो क्या ये दूसरे जंतुओं को खाते इससे मैच हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या दूध, दही, पनीर, घी पादप और पादप उत्पाद इससे संबंधित हैं? बिल्कुल नहीं। क्या ये सब्जियां हैं? बिल्कुल नहीं। सभी जंतु उत्पाद हैं। दूध, दही, पनीर, घी की बात करें तो ये सारे के सारे किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से। तो फर्स्ट में क्या सही आएगा? 4। पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सारी की सारी क्या है? सब्जियां। शेर, बाघ, ये क्या है? दूसरे जंतुओं को खाते हैं, मांसाहारी है ना, तो इसमें आएगा फर्स्ट ऑप्शन। 4 शाकाहारी, ये क्या करते हैं? पादप और पादप उत्पादों को खाते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन 3 है उसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या कर रखा है? खाली जगह दे रखी है, आपको उनको भरना है। आपको क्या करना है? फर्स्ट जो है वो है बाघ। बाघ क्या है? एक मांसाहारी है, क्योंकि ये दूसरे जीवों को खाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसी में हिरण केवल पादप और पादप उत्पाद खाता है, इसीलिए ये क्या हो गया? शाकाहारी हो गया। तो जो सेकंड वाला है उसमें आएगा ब्लैंक में शाकाहारी। थर्ड वाला है तोता केवल क्या खाता है? पादप उत्पाद ही खाता है। फोर्थ, जो फिर ब्लैंक दे रखा है हम पीते हैं, वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। क्या? दूध। तो फोर्थ वाला ऑप्शन उसमें आएगा दूध। हमें चीनी किससे मिलती है? गन्ने से। तो आपके जो क्वेश्चन 4 है उसमें ऊपर ही ऊपर 5 ऑप्शन दे रखे हैं। इन्हीं 5 ऑप्शन में से ये जो आपकी खाली जगह है इनमें इनको फिल करना है आपको। ठीक है। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट होता है वो कंप्लीट होता है। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने करवा दिए। आज आपको क्या करना है, चैप्टर फर्स्ट के जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताए, 4 जो क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड अभी बताया, थर्ड क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन 4 जो ये ब्लैंक वाला है, खाली जगह जो है ना, रिक्त स्थान भरने वाला, तो क्वेश्चन 4 है, ये आपको करना है और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को भेजना है। थैंक यू।